जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की महाराज की जय हो। भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमारे राज की सीमाएं चारों ओर फैल रही है। आपके चक्र छाया में सभी लोग कुशल तथा मंगलमय है। सारी प्रजा आपके अनुशासन में बहुत प्रसन्न है महाराज। हाँ, यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु आपने हमारे अनुशासन में सबसे मुख्य विषय के बारे में बताया ही नहीं। क्षमा चाहता हूँ महाराज। हमारे राज की हृदय सम्राट भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा, आरती, अर्चना तथा सेवा हमेशा भक्ति से होती आ रही है। प्रतिदिन 56 भोग का प्रबंध, मंदिर के प्रांगण की स्वच्छता तथा पवित्रता, तीर्थ यात्रियों का आदरपूर्ण स्वागत, ये सारी सेवाएं बहुत अच्छी तरह हो रही है महाराज। हाँ महामंत्री, यही तो हमारे प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य है, भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता। सेनापति, हमारा अगला लक्ष्य होगा हमारा खोया हुआ स्थान कांचीपुरम। पधार रहे हैं। सुस्वागतम महाराज, सुस्वागतम। कांची के राज दरबार में आपका स्वागत है। आप कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। हम अति प्रसन्न हैं महाराज। आपकी कीर्ति हमारे कानों में कई समय से गूंज रही है और आज आपको स्वयं मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। इन प्रशंसा के शब्दों से हमें सम्मानित करने के लिए हम आपके आभारी हैं, परंतु मैं आपका प्रस्ताव जानना चाहता हूँ। महाराज, मेरे प्रस्ताव से हमारे दोनों राज्यों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होगा और जिससे हम दोनों की कीर्ति भी बढ़ेगी। हाँ महाराज, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती का हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? राजा पुरुषोत्तम देव तो सदा शांति के लिए तैयार है और शांति बनाए रखने के लिए यह आपका प्रस्ताव हमें निस्संदेह स्वीकार है। बोलो गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव की। मंत्रीवर, राजकुमारी पद्मावती के विवाह की तैयारी धूमधाम से शुरू की जाए और उनके विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाए। क्षमा चाहता हूँ महाराज, विवाह की तैयारियों को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि हमारे इष्ट देवता भगवान जगन्नाथ की कुछ ही दिनों में रथ यात्रा महोत्सव होने वाला है। सामान्य लोगों के साथ राजघराने के लोग भी इसकी तैयारी में जुट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की ओर से मैं आपको इस महोत्सव में आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रण के लिए धन्यवाद महाराज, पर कुछ राजकीय कारणवश मैं आपके इस रथ यात्रा महामहोत्सव में उपस्थित ना रह पाऊँ, इसलिए मेरे राज कांचीपुर की ओर से मेरे महामंत्री चिन्नू भट्ट रथ यात्रा महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? ओडिशा के राजा श्री पुरुषोत्तम देव एक भंगी का कार्य कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक प्रतिष्ठित राजा ऐसा गिरा हुआ तुच्छ कार्य कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे कांचीराज को इस बात की सूचना देनी ही होगी। जब कांचीराज को यह पता चला तो वो आग बबूला हो गए। नहीं, कांची का दामाद सड़कों पर मिट्टी और धूल उड़ाने वाला एक साधारण भंगी कदापि नहीं हो सकता। कांचीराज का यह दुस्साहस
इस संबंध को ठुकराकर उन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है और ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अगर अपने जिन हाथों से मैंने उनकी सेवा की है, उन हाथों से मैं दुष्टों को मारने की भी क्षमता है। अगर अपने इष्ट देव जगन्नाथ को इतना ही मानते हो तो मेरा ये शर्त भी मान लो कि अगर युद्ध मैं जीता तो तुम्हें अपने इष्ट देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को मुझे देना होगा और मैं उन्हें अपने इष्ट देव गणेश के पीछे लगा के पूजूंगा। और अगर युद्ध तुम जीते तो मैं अपने इष्ट देव गणेश को तुम्हें दूंगा और तुम उन्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे लगा के पूजना। और आखिर में कंचीराज शल्व नरसिम्हा ने पुरुषोत्तम देव को हरा दिया। क्षत्रियों की विजय होती है, भंगियों की नहीं। यह जंग है अब मेरी और कांची की। अगले दिन सभी के कानों में ये बात फैल गई कि युद्ध में स्वयं जगन्नाथ जी और ताऊ जी, मुझे बड़ी प्यास लगी है। चलो उस माता से पूछते हैं। माता, क्या आपके पास पीने के लिए छाछ है? हाँ है, लो पी लो, कितना चाहिए पी लो। धन्यवाद माता। अरे रुको रुको, जाते समय इसका मूल्य तो देते जाओ। हम सैनिक के, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे इस छाछ को बेचकर ही तो मुझे मेरा घर चलाना है, अब मैं क्या करूं? हमारे राजा पुरुषोत्तम देव यहाँ से कुछ ही समय में गुजरने वाले हैं, वही तुम्हारा सारा मूल्य देंगे। लेकिन तुम्हारे राजा को मेरे बात का विश्वास कैसे होगा? विश्वास? ये लो मेरी रत्न मुद्रिका, इसे महाराज को दिखा देना। अभी आपके दो सैनिक यहाँ से गए, उन्होंने मेरी सारी छाछ पी ली। जब मैंने उनसे इसका मूल्य देने को कहा तो इसका मूल्य आप देंगे, उन्होंने कहा कि इसका मूल्य आप देंगे। महाराज, पर मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करूं? महाराज, ये रत्न मुद्रिका मेरी बात का विश्वास प्रमाण है। क्या? रत्न मुद्रिका? ये तो भगवान जगन्नाथ की अंगूठी है। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम मनिका है। मतलब भगवान जगन्नाथ हमारे साथ है और तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिसने तुम्हारा छाछ पिया है वो बल्कि कोई नहीं, भगवान जगन्नाथ और बलदेव है। मैं तुम्हें बस इसका मूल्य ही नहीं, ये सारा गांव प्रदान करता हूँ और आज से ये गांव मनिका पट्टनम से जाना जाएगा। इस तरह पुरुषोत्तम देव की शंका दूर हो गई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ और बलदेव की सहायता से कंची। महाराज, कांची का प्रांत अब उड़ीसा राज में जुड़ गया है। साथ ही कांची राज की पुत्री राजकुमारी पद्मावती को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराज, नहीं महामंत्री, मैं अब इसके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पिता ने भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है और ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बल्कि इसके पिता भंगियों के खिलाफ है,
तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस राज्य में सबसे गुणवान भंगी के साथ इसका विवाह किया जाए। ठीक है महाराज, उन पे विश्वास कीजिए। एक साल बीत कुछ महाराज, मैंने 1 वर्ष तक राजकुमारी पद्मावती के लिए सबसे गुणवान भंगी की खोज की है और यह खोज पूर्ण होगी। आज आपकी आज्ञा का पालन होने जा रहा है महाराज। महाराज पुरुषोत्तम देव, कृपया राजकुमारी पद्मावती का हाथ स्वीकार कीजिए। इस पूरे राज्य में आपसे बढ़कर गुणवान भंगी और कोई नहीं है महाराज। पद्मावती, वैष्णवी, जगन्नाथ जी, तुलसी, बलदेव जी, जय श्री राधे, सहेलियां चिन्मय और नित्या। क्लोजर